अब दिल्ली बम धमाके पर आपको अपडेट देते हैं, विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। देखिए, अंजाम जो देने वाला वो उमर ही था। इसे धमाके के वक्त i20 कार चला रहा था उमर, और उसी में बम धमाकों को उसने अंजाम दिया। वो बम धमाका जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए टेरर मॉड्यूल का गैंग्स ऑफ डॉक्टर लगा हुआ था। दरअसल डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि लाल किले के पास कार में मारा गया शख्स वही उमर था, जिसके बारे में पहले से ही अंदेशा लगाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उमर का डीएनए 100% उसके परिजनों से मैच हुआ। मां और भाई के डीएनए से उसके सैंपल मैच हुए हैं। ब्लास्ट के बाद i20 कार से मिली हड्डियां, दांत, कपड़ों के टुकड़ों से डीएनए मैच हुआ है। इस धमाके में आतंकी उमर मोहम्मद के चीथड़े उड़ गए थे। धमाके के बाद कार में उमर मोहम्मद के शरीर के कुछ टुकड़े जली हुई अवस्था में मिले थे। इस वजह से जांच एजेंसियों के लिए टेररिस्ट उमर मोहम्मद की पहचान करना काफी मुश्किल हो गया था। फिलहाल शवों के नाम पर जांच एजेंसियों के पास सिर्फ 2 शवों के बॉडी पार्ट्स ही हैं। इनकी हालत इतनी खराब है कि बिना डीएनए टेस्ट के पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती है। आतंकी उमर ने दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश पहले से ही रची हुई थी, लेकिन उसका प्लान तब खराब हो गया जब फरीदाबाद में मौजूद उसके कमरे में पुलिस ने छापा मारकर विस्फोटक बरामद कर लिया। वहीं से बड़े प्लान को कामयाब बनाने का सारा ब्लूप्रिंट फेल हो गया था। जांच एजेंसियों ने करीब 50 से ज्यादा जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिनमें डॉक्टर उमर की गाड़ी की मूवमेंट दर्ज है। अब हम आपको उमर की साजिश का रूट बताते हैं। दरअसल जब 9 नवंबर को फरीदाबाद में छापेमारी हुई, उस दिन उमर फरार हो गया था। इसके बाद उमर फरीदाबाद से मेवात के रास्ते फिरोजपुर झिल्का पहुंचा। उसके बाद फिरोजपुर झिल्का होता हुआ वापस दिल्ली लौटा। उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से दिल्ली लौटा। वो रात उमर ने एक्सप्रेसवे पर ही एक ढाबे में गुजारी। ढाबे पर उमर पूरी रात कार में ही सोया। उमर फिर 10 नवंबर की सुबह वापस फरीदाबाद लौटा और फिर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन 2 दिनों में खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? कैसे लोकल इंटेलिजेंस को उमर की नापाक हरकतों का पता नहीं लग पाया? देखिए, यहाँ एक बात तो तय है कि दिल्ली आतंकी हमले में सारी साजिश, सारा काम कार के जरिए ही हुआ, और अब जांच की कड़ियां भी कार के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। इस आतंकी हमले की खतरनाक कहानी में आतंकियों के साथ 3 कारें अहम किरदार अदा कर रही हैं। पहली वो सफेद रंग की i20 कार जिसमें धमाका किया गया। आतंकी उमर उसे चला रहा था। आतंकी के साथ कार भी अब खत्म हो चुकी है। दूसरी कार एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है। ये कार आतंकी उमर की कार के साथ देखी गई थी। कल शाम फरीदाबाद के खंदावली गांव में ये खड़ी हुई मिली। इसे कौन चला रहा था, अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है। फिर आज तीसरी सिल्वर कलर की ब्रेजा कार भी बरामद हुई। ये कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास बदखल है। अब जांच इन्हीं कारों के इर्द गिर्द घूम रही है। इसमें सबसे अहम है ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार, जिसे कल फरीदाबाद पुलिस ने जब्त किया। बताया जा रहा है कि धमाके से पहले आतंकी उमर ने इसका इस्तेमाल किया था। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि इसी कार के अंदर जो डॉक्टर उमर है अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया था अलग अलग जगह से लाकर, वो इसी कार का इस्तेमाल उसने किया था। पुलिस के अलर्ट के बाद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक कार की खोज मची थी। शाम में इसे फरीदाबाद के खंगावली गांव में एक फार्म हाउस में ट्रेस किया गया। गांव के एक चरवाहे ने बताया कि गाड़ी 11 तारीख को सुबह 9 बजे से खड़ी थी। कल बता रहा हूँ बालक 9 बजे? हाँ, कल रात को? दिन में। अच्छा, दिन में सुबह? हाँ, सुबह। अच्छा, कल सुबह 9 बजे से खड़ी है यहाँ ये? हाँ। गांव वालों के मुताबिक वो लोग डर डर के जीने को मजबूर हैं। लेकिन पुलिस आने के बाद पता चली है कि कोई यहाँ गाड़ी खड़ी है, उस स्पोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सके। तो अजी भयंकर डर है पूरे गांव में। पूरे गांव में ये है कि कोई हमारे गांव में आज तक कुछ नहीं हुआ। ये अब क्या हो रहा है? पकड़े जाने के बाद गाड़ी से फॉरेंसिक सबूत जुटाने के लिए टीमें सुबह से ही फरीदाबाद पहुंच चुकी थी। कार के मिलते ही पुलिस ने एक व्यक्ति को कल ही हिरासत में ले लिया था। अब आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला है कि धमाके से पहले कई सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदी गई थी। अब पुलिस उन्हीं गाड़ियों को ढूंढ रही है। और इस बीच उस लाल रंग की कार को पुलिस की तरफ से जांच के लिए ले जाया जा रहा है। करीब 15-16 घंटे तक कार को बाहर खड़े रखने के बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई है।
जो खंदावली गांव के अंदर रेड इको कार जो है पुलिस को मिली थी लवारिस अवस्था में, और एफएसएल की टीम पहुंची थी। और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15-16 घंटे की जांच से ज़्यादा के बाद अब आप ये देख सकते हैं रेड इको कार जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ से लेके जाई जा रही है। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, दिल्ली धमाके के साजिश के तार जुड़ रहे हैं और एक बार फिर जांच अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गई है, जहां के 2 कमरों में साजिश के प्लान का दावा किया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल का कमरा था। जांच में ये पता चला है कि पुलिस को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं। डायरी में जिनके नाम हैं वो कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल किस तरह से यूनिवर्सिटी से बाहर मुजम्मिल के कमरे पर ले जाने हैं, सब इसी कमरे में तय होता था। दिल्ली आतंकी हमले की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के एटीएस ने कानपुर में एक संदिग्ध डॉक्टर को हिरासत में लिया। वो डॉक्टर भी कश्मीर का ही रहने वाला था। सूत्र बता रहे हैं कि हमले के मास्टरमाइंड उमर से उसकी नजदीकियां थी और इसीलिए उसे पकड़ा गया है। हिरासत में लिया गया डॉक्टर आरिफ कश्मीर से कानपुर मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में नया आया था। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक उसका एडमिशन इसी साल हुआ था। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे डीएम कार्डियोलॉजी के। ये अभी 2-3 महीने पहले जो काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के थ्रू सेलेक्ट होके आए थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। हमले से 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश आया डॉक्टर आरिफ दिल्ली आतंकी हमले के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर का दोस्त बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कुछ समय पहले बातचीत भी हुई थी। आतंकी उमर से नजदीकियों की वजह से ही डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया। तफ्तीश में उमर से जुड़े जो लोग थे जिनसे उमर की बातचीत हुई थी, उसमें एक शख्स की बातचीत निकल के सामने आई, जिस आधार पर उसको हिरासत में लिया गया है। इसके बाद पुलिस कानपुर में उस घर पर भी पहुंची जहां 1 महीने पहले ही आरिफ ने रहना शुरू किया था। ये जो कमरा है, इसी कमरे में डॉक्टर आरिफ है वो रहता था। और ये जब एजेंसीज पहुंची तो एजेंसीज ने पहले इस कमरे का जो ताला है वो तोड़ा। मकान मालिक के मुताबिक उसने रूम पहले डॉक्टर अभिषेक को दिया। उसी अभिषेक ने अपने साथ आरिफ को भी रखा था। कभी नहीं, कभी कोई हमसे किसी से बात ही नहीं करता था। उन्होंने बताया मैं कार्डियोलॉजी में डॉक्टर हूँ। हाँ, वो आरिफ ठीक है। कभी हम लोग, हाँ, दोनों लोग एक ही फ्लैट। आम लोगों से कटा कटा रहने वाला आरिफ अपने रूममेट अभिषेक से भी ज्यादा मतलब नहीं रखता था। रूममेट थे आप? फ्लैटमेट थे। कोई बातचीत कभी कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा हो जो? नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगा था। कमरा अलग था सर, मेरे को नहीं पता क्या था, मोबाइल लैपटॉप वो वही जाने। आम लोगों के बीच रहने वाला आतंकी उमर का दोस्त डॉक्टर आरिफ अब पुलिस हिरासत में है। ताज्जुब की बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आरिफ न सिर्फ उमर को जानता था, बल्कि खबर है कि शाहीन से भी उसकी नजदीकियां थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।